हेलो एवरीवन, मैं वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सभी लोग जानते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक्सेप्शंस। इट मींस जो एग्जाम में आने वाला चीज है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। टेंस से बहुत कम पूछता है, बहुत रेयर केस में एग्जाम में पूछता है। जब भी पूछेगा एक्सेप्शन से पूछेगा। आइए आपको मैं रूल बाय रूल समझाऊंगा और एग्जाम्पल देता चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला रूल ये कहेगा कि जब भी सेंटेंस में आपका नो आ जाए, एक वर्ड याद रखिए, इनका आपको मीनिंग भी आना चाहिए। नो आएगा और एक ओब्लाइज, दो वर्ड याद रखिए। जब भी नो या ओब्लाइज आ गया तो समझ जाइए कि हमेशा हम, जैसे आपको पता होगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हमेशा बाई का यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। आपको यहां पे बाई का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। नो या ओब्लाइज आ गया तो बाई का यूज आप कर ही नहीं सकते हो। इसका रूल ये कहता है कि बाई के स्थान पे आपको टू यूज करना पड़ेगा जब भी नो या ओब्लाइज आ गया तो। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसे अगर यहां पे लिखा है कि सी नोज मी, सी नोज मी, ये सेंटेंस। अब इसी को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा मी है, जो पहले है हमारा सब्जेक्ट सी है। इट मीन जो नो है हमारा वर्ब है। तो मी जब इधर जाएगा तो मी का यहाँ पे आई होगा, आई के साथ लगाएंगे हम एम, क्योंकि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। तो आई एम लगाने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जब एक्टिव पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हमेशा वर्ब का हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नो लगाएंगे तो नो का थर्ड फॉर्म है फिर नॉन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। लगाने के बाद अब मैक्सिमम लोग क्या गलती करेंगे, उनको लगेगा कि सी हमारा सब्जेक्ट इधर आएगा, हर हो जाएगा, उसके पहले बाई लगा दे। यही आप मिस्टेक करोगे, ठीक है ना। तो कहने मतलब है कि जब भी नो या ओब्लाइज आ गया तो आप बाई नहीं लगाइए, बल्कि उसकी जगह आप टू लगा दीजिए और सी का इधर हर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर यहां पे लिखा है कि योर फादर ओब्लाइज्ड ओब्लाइज्ड हिम, अगर इस तरीके का सेंटेंस है योर फादर ओब्लाइज्ड हिम, तो यहाँ पे हिम है, हिम इधर चेंज हो जाएगा ही में। अब यहाँ पे देखिए ओब्लाइज्ड है, ओब्लाइज्ड इज मीन सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, ओब्लाइज्ड होता है। तो यहाँ पे जब ये पास्ट टेंस में हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ही के साथ वाज लगाना पड़ेगा। तो ही वाज लगाने के बाद यहाँ पे ओब्लाइज्ड देखेंगे तो ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म भी सेम ही ओब्लाइज्ड होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा योर फादर है, इसके पहले बाई नहीं यूज करिए, आप यहाँ पे लगा दोगे टू योर फादर। ये सिर्फ 10th और 11th के लिए नहीं है। इट मींस अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो ऑफन क्वेश्चन आस्क करता है, जहां पे आप छोटी मिस्टेक करते हो, ऐसे सेंटेंसेस भी करते हैं। अगर यहाँ पे बाई लगा रहेगा तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, एक्चुअल पैसिव वॉइस में बाई यूज होता है, बट यहीं पे आप कंफ्यूज जाओगे। जब भी नो या ओब्लाइज आ गए तो बाई की जगह आपको टू यूज करना पड़ेगा। आइए सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल ये कहेगा कि जब भी सेंटेंस में कंटेंट, एक वर्ड याद रखिए कंटेंट, एंड सेकेंड वर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इसके अर्थ क्या होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का और कंटेंट का मतलब क्या होता है। जब भी सेंटेंस में कंटेंट या इंटरेस्ट शब्द आ गया तो हम बाई का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और टू का भी यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। टू का यूज कहां पे करेंगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा इन का यूज करना पड़ेगा, किसके स्थान पर, बाई के स्थान पर। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे अगर लिखा है योर बैग, फिर यहां पे लिखा है कंटेंट मेनी बुक्स, अगर यहां पे सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा है कि योर बैग कंटेंट मेनी बुक्स, और इसी को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट हमारा मेनी बुक्स है, वी हैव टू यूज फर्स्टली, यहां पे मेनी बुक्स हो जाएगा। लगाने के बाद फिर देखेंगे बच्चा किस टेंस में है। ये कंटेंट है, इट मींस यहां पे ईडी लगा है ऑलरेडी। अगर ईडी लगा है तो ये पास्ट का इंडिफिनिट होगा। अगर ईडी नहीं लगा है तो आप समझिए कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। अगर प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो क्या करेंगे, ये पास्ट टेंस में है तो आपको यहां पे वर यूज करना पड़ेगा। वर यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेनी बुक्स हमारा बहुवचन में, तो मेनी बुक्स वर लगाने के बाद फिर यहां पे कंटेंट जो है इसका थर्ड फॉर्म भी सेम यही कंटेंट होता है। कंटेंट लगाने के बाद सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन यूज करना पड़ेगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इन योर बैग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, बाकी रूल थर्ड बताते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर यहां पे लिखा है दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर। अब इसको चेंज करना है तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा द लॉयर, इसको पहले कर देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा द लॉयर
डॉलर लगाने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट है, इट मींस यहाँ पे यस लगा है, अगर यस लगा है तो प्रेजेंट का इनडिफिनिट है, अगर ईडी लगा है तो पास्ट का इनडिफिनिट है, अगर ईडी लगा है तो आपको वाज या वर लगाना पड़ेगा। तो करना क्या है, में इज लगाना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट का हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो जाएगा, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर हमें हमेशा इन लगाना है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस केस। इस तरीके से यूज करना है। आइए रूल थर्ड देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, और ये लास्ट रूल है, इट मींस एक्सेप्शन का। अभी 3-4 रूल और है, बाकी मैं उसके अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो बताएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल थर्ड में देख लेते हैं। जब भी सेंटेंस में, याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में अलार्मेड हो गया, अलार्मेड हो गया, या तो प्लीज्ड हो गया, प्लीज्ड हो गया, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें हमेशा और एक वर्ड होता है सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड के लिए हमेशा हम जो है बाई के स्थान पे हमें लगाना पड़ेगा, हमेशा यूज करना पड़ेगा, वो हमारा है विथ। इट मींस बाई के स्थान पे हमें विथ का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर यहां पे लिखा है कि माय एनिमी, और इन सबका अर्थ क्या होगा, बहुत आसान है, आप लोग बताने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अलार्मेड और प्लीज्ड और सेटिस्फाइड का क्या मतलब होता है। माय एनिमी लगाने के बाद अगर यहां पे लिखा है माय एनिमी अलार्मेड, अलार्मेड, उसके बाद मी यहां पे लगा है, इट मींस इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो मी का यहां पे आई और यहां पे ईडी लगा है, इट मींस यहां पे आई के साथ लगाएंगे वाज, और अलार्मेड का थर्ड फॉर्म यहां पे अलार्मेड हो जाएगा। और सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है, बाई नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है, इन नहीं लगाना है, बल्कि रूल ये कहता है कि बाई के स्थान पे हमें विद का यूज करना पड़ेगा, तो विद हो जाएगा, और यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे माय एनिमी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब करना चैनल।